हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ? ऑप्शंस आर मुल्क राज आनंद, रस्किन बॉन्ड, आर के लक्ष्मण, ओ हेनरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ओ हेनरी। नेक्स्ट है, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में कौन से सीजन का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस आर स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑटम। पतझड़ ऋतु का जिक्र इस स्टोरी में किया गया है। ओके, यानी कि स्टोरी की सेटिंग कब की है? जब ऑटम सीजन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस स्टोरी इज अबाउट टू यंग आर्टिस्ट, व्हाट आर देयर नेम्स? ये कहानी है दो यंग कलाकारों के बारे में, तो उनके नाम बताने हैं आपको। ऑप्शंस आर बैटी एंड डोली, शू एंड जॉन्सी, टॉमी एंड मार्जी, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, शू एंड जॉन्सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वेयर डिड शू एंड जॉन्सी लिव? शू और जॉन्सी रहती कहाँ पर थी? इन अ पैलेस, एक महल में, इन अ ह्यूज फ्लैट, बहुत बड़े फ्लैट में, इन अ बंगलो, इन अ स्मॉल फ्लैट। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, इन अ स्मॉल फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऑन विच स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस वॉज देयर फ्लैट सिचुएटेड? अब एक पुराने से मकान में उनका फ्लैट था, तो कौन सी मंजिल पर था उनका फ्लैट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, थर्ड स्टोरी। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ डिड जॉन्सी फॉल सीरियसली इल? कौन से महीने में जॉन्सी बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ गई थी? ऑप्शंस आर नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको कब आएंगे? जब आपने चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। तो चैप्टर को अगर आपने पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझनी है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद विच डिजीज वॉज जॉन्सी सफरिंग? जॉन्सी को कौन सी बीमारी हो गई थी? ऑप्शंस आर डेंगी, निमोनिया, मलेरिया, जॉन्डिस। और सही आंसर है ऑप्शन बी, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस व्हाट डिड शू डू? जॉन्सी का माइंड बीमारी से हटाने के लिए शू ने क्या किया? शू एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, तो वो चाहती थी कि जॉन्सी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया था? ऑप्शन ए, शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करने लग गई थी। ऑप्शन बी, शी स्टार्टेड पेंटिंग, उसने कोशिश की कि पेंटिंग के थ्रू जो है जॉन्सी का माइंड इधर उधर किया जाए, उसका अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। ऑप्शन सी, शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और काम करते हुए सीटी भी बजा रही थी ताकि जॉन्सी को अच्छा लगे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ these. Now comes question number 9. What was Chauncey whispering about? अब शू ने एक दिन देखा कि जॉन्सी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही है। वो क्या जो है धीरे धीरे बोल रही थी? प्रेज ऑफ गॉड, वो भगवान की तारीफ कर रही थी। अ लव सॉन्ग, कोई लव सॉन्ग गा रही थी। बैकवर्ड काउंटिंग, काउंटिंग कर रही थी, वो भी उल्टी। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैकवर्ड काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड जॉन्सी थिंक अबाउट हर डेथ? जॉन्सी ने अपनी मौत के बारे में क्या सोच लिया था? हर नेबर्स वुड किल हर, उसके पड़ोसी उसको मार देंगे। शी वुड डाई आफ्टर 10 days, वो 10 दिनों के बाद मर जाएगी। शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर, या फिर उसने ये सोचा था कि जैसे ही क्रीपर से लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि जैसे ही आईवी क्रीपर से लास्ट लीफ गिर जाएगा वो भी मर जाएगी। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड शू प्रिपेयर फॉर जॉन्सी? शू ने जॉन्सी के लिए क्या बनाया? कॉफ़ी, टी, सूप, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी। शू जो है सूप भर के लाई थी एक बाउल में, बट जॉन्सी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज बैरमन? बैरमन कौन था? अ टीचर, अ डॉक्टर, अ पेंटर, अ कारपेंटर। सही आंसर है ऑप्शन सी, अ पेंटर। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट वाज हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम? बैरमन का एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, क्या था वो? टू पेंट अ मास्टरपीस, कि वो एक मास्टरपीस बनाए। टू बिकम द रिचेस्ट पेंटर, सबसे अमीर पेंटर बन जाए वो। टू बी द मोस्ट पॉपुलर पेंटर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए। ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसका सपना था कि वो एक ऐसी कलाकृति बनाए जो उसका मास्टरपीस कहलाए। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ ओल्ड वॉज बैरमन? बैरमन कितने साल का था? 58, 59, 60, 61। सही आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉज 60 years old. And now let's move forward to question number 15. And the question is on which story of the old house did Behrman live? बैरमन जो है उस पुराने घर में रहता था जहाँ पर शू और जॉन्सी रहती थी, तो वहाँ पर वो कौन सी मंजिल पर रहता था? जैसे कि शू और जॉन्सी का फ्लैट था 3rd स्टोरी पे, तो बैरमन का फ्लैट कहाँ पर था, कौन सी स्टोरी पर? 3rd story, 4th story, ground floor, 1st story. And the right answer is option C, ground floor. Next question is which action of Chauncey ensured the doctor about Chauncey's recovery? अब जॉन्सी ने कुछ एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से डॉक्टर को पक्का विश्वास हो गया कि अब ये ठीक हो जाएगी। क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। हर विलिंगनेस टू लिव, अब वो जीना चाहती थी, उसके अंदर जीने की इच्छा आ गई थी। हर विलिंगनेस टू अर्न मनी, वो पैसा कमाना चाहती थी। हर विलिंगनेस टू बी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहती थी। नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हर विलिंगनेस टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू बैरमन इन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंडिंग में बैरमन के साथ क्या हुआ था? ही वॉज गिवन कैश प्राइज फॉर द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ, उसको पेंटिंग के लिए, लास्ट लीफ की पेंटिंग के लिए कैश प्राइज मिला था। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। ही डाइड ऑफ निमोनिया, वो निमोनिया से मर गया। ही वॉज पनिश्ड बाय द लैंडलॉर्ड, उसको जो है अपने मकान मालिक के द्वारा पनिश किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, ही डाइड ऑफ निमोनिया। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 18. विच थिंग्स वर फाउंड नियर द बेड ऑफ बैरमन? बैरमन के बेड के पास क्या क्या चीज़ें पाई गई? अ लैंटर्न, सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, अ लैडर, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें उसके बेड के आसपास मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट वाज द मास्टरपीस ऑफ बैरमन? बैरमन का मास्टरपीस, जो वो कलाकृति जो उसकी मास्टरपीस बन गई थी, कौन सी थी? पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ, पेंटिंग ऑफ एन ओल्ड माइनर, पेंटिंग ऑफ अ गर्ल, पेंटिंग ऑफ अ हॉरिबल विच। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ। And now comes the last question, question number 20. What does the word janitor mean? Janitor का मतलब क्या होता है? अब देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया कि बैरमन के बेड के पास बहुत सारी चीज़ें मिली थी और ये सारी चीज़ें देखी थी जैनिटर ने। तो जैनिटर होता क्या है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर किड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम होता है बच्चों की देखभाल करना। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ध्यान रखने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स का ध्यान रखने वाला व्यक्ति। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। और इसी क्वेश्चन के साथ द लास्ट लीफ के MCQs के डिस्कशन होती है ख़त्म। अब बच्चों देखो, SAT 2 जो है नज़दीक आ रहा है, तो सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, MCQs की तैयारी के लिए और सैम्पल पेपर को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।